दोस्तों, अगर आपने भी एक फेसबुक पेज बनाया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं कि फेसबुक पेज से एक्चुअल में कैसे अर्निंग करते हो और कैसे नहीं। देखो दोस्तों, आपने भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि महीने के लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके व्यूज़ पाने के लिए, आपको एंगेज करने के लिए इस तरीके से बताते हैं। फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन यार इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे ये बताते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा अगर आप रियली में फेसबुक पेज से अर्निंग करना चाहते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सबसे पहले तो दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं, और फिर लास्ट में बताऊंगा आपको फेसबुक पेज बना के एक्चुअल में अर्निंग कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही मैं अपनी फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूं, ये आपको दिख रहा होगा, ये राइट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहेंगे। जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और अब देखिए मैं आपको बता देता हूं पहले तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस उनके ऊपर कैसे स्विच कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे इस पे क्लिक किए, इस पे आप जिस पेज पे जाना चाहो बड़ी इजीली यहाँ से स्विच कर सकते हैं। और एक चीज और बता देता हूँ कि एक प्रोफाइल से कितने पेज बनाएंगे इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देख लो, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इस पे क्लिक करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है दोस्तों, वो आपको पता होनी चाहिए। ये देखो, आपको भी पता है अर्निंग का जो भी होता है मोनेटाइजेशन के थ्रू होता है। जितने भी इस मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब मैं मेन जो बता देता हूँ जिससे एक्चुअल में ये अर्निंग कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे हैं, बोनसेस, एड ऑन रील्स, ये इस तरीके से लाइव एड्स आप देख सकते हो। लेकिन जो मेन इनकम के सोर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो होता है एक एड ऑन रील्स। ये सिर्फ और सिर्फ रील्स के लिए होता है। ये और चीज बता के चल रहा हूं, अगर आप रील्स से अर्निंग करना चाहते हो तो आपको ये एड ऑन रील्स वाला जो मोनेटाइजेशन टूल है एनेबल करना होगा। इसके बारे में मैं बताता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ एक इनवाइट प्रोग्राम है, इसको आप कहीं से अप्लाई नहीं कर सकते। ये फेसबुक खुद भी खुद आपको एनेबल कर देगा अगर आपकी रील्स अच्छा खासा परफॉर्म करेगी और वायरल होंगी तो। इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। सबसे पहले नीचे चल लेते हैं। ये एड ऑन रील्स हो गया जो मेन अर्निंग का होता है। और नीचे देखिए, अब आपको दिख रहा होगा इन स्ट्रीम एड्स। जो सबसे ज्यादा जो मेन अर्निंग का सोर्स होता है वो ये होता है इन स्ट्रीम एड्स। ये दोस्तों लॉन्ग वीडियोस के लिए होता है। इसके बारे में बताता हूं आपको। थोड़ा नीचे चलते हैं और ये देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो ये देख लेना, यू रिजाइड इन एलिजिबल कंट्री, ये इस तरीके से होना चाहिए। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज इश्यूज, इसका जो क्राइटेरिया होता है दोस्तों वो होता है 5000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट व्यूज रिसेंट पिछले 2 महीनों में, मतलब 60 दिनों में। ये नहीं है कि पिछले 60 दिनों में नहीं हुआ तो इसको टेंशन मत लेना, ये आने वाले जो 2 महीने उसमें भी पूरा कर सकते हो आप। ये 5000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट व्यूज, ये इसका मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होता है इन स्ट्रीम एड से अर्निंग करने का। अब दोस्तों थोड़ा सा बैक चलते हैं। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जो बहुत सारे जितने नए क्रिएटर्स होते हैं ये नहीं करके रखते। ये देखिए, सेटिंग्स पे क्लिक किया और अब आपको एक दिख रहा होगा पेज सेटिंग्स। अगर आपने दोस्तों पेज तरीके से बनाया होगा तो ये सारी सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट ज्यादातर ऑन ही रहती है। लेकिन अगर आपने थोड़ी भी उसमें मिस्टेक की होगी तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जिसके ऊपर बहुत सारे क्रिएटर्स ध्यान नहीं देते। ये प्राइवेसी पे क्लिक किया, हालांकि इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती है, लेकिन जो मेन होती है वो सबसे पहले ये देख लो, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, और इस तरीके से पीपल पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो। ये हमेशा दोस्तों हमेशा पब्लिक पब्लिक पे होनी चाहिए। और जो इसके अंदर टॉप मोस्ट 3 चीजें होती है, ये नीचे देखिए, हालांकि इसके बारे में पहले बता चुका हूं लेकिन फिर बता देता हूं। हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, डू यू वांट सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक टू योर पेज। इसका मैं मतलब बताता हूं दोस्तों। इस पे क्लिक करते हैं, ये खुद पूछ रहा है फेसबुक आपसे कि जो भी बाहर के सर्च इंजन होते हैं जैसे गूगल होते हैं, किसी कंटेंट से रिलेटेड का व्यूअर कोई सर्च करता है तो आपके फेसबुक पेज को उनके साथ रिकमेंड करे कि नहीं करे। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे यार दोस्तों इसको ऑफ करके रखते हैं। कैसे इसको हमेशा आपको ऑन रखना है तो ही फेसबुक आपके पेज को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करेगा। अब इसके अंदर देखिए, ये नीचे आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, अलाउ योर पेजेस टू बी रिकमेंडेड टू पीपल लुकिंग एट सिमिलर पेजेस। वो बात हो रही थी बाहर के सर्च इंजन से सर्च करने की। ये खुद फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि आपका जैसे मान लो कॉमेडी से रिलेटेड कोई पेज है या मूवीज अपलोड करते हो, तो ये पूछ रहा है कि आपसे इसको ऑन कर दोगे तो जो ऑलरेडी जो बड़े पेजेस है जिनके ज्यादा फॉलोअर्स है उस कंटेंट से उस कैटेगरी से रिलेटेड उनके साथ इनको सजेस्ट करे कि नहीं। बहुत सारे इसको दोस्तों यहाँ से ऑफ करके रखते हैं। इसको हमेशा आप अपने दिमाग में बिठा लो, इसको हमेशा ऑन रखना है। अगर आपने ये मिस्टेक्स कर रखी है तो आपके फेसबुक पेज को ग्रो होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा बैक चलते हैं और नीचे देखिए, अलाउ पीपल एंड पेजेस टू मैसेज यूर पेजेस। इसके अंदर ये पूछ रहा है कि आप जो पोस्ट करते हो, जो स्टोरीज या कुछ भी आप रील्स करते हो, उनके ऊपर जो व्यूअर्स होते हैं वो मैसेज कर पाए कि नहीं, कमेंट कर पाए कि नहीं। तो आप खुद सोचिए, अगर यहाँ से दोस्तों ऑफ होगा, अगर आपके कोई रील्स पे या पोस्ट पे कोई कमेंट ही नहीं करेगा तो फेसबुक उनको आगे ज्यादा रिकमेंड कैसे करेगा। ये चीज आप बड़ी इजीली यहाँ से देख सकते हो। इनको आप करके रखना,
बहुत जरूरी होती है ये चीजें, जो नए क्रिएटर्स होते हैं वो नहीं करके रखते, क्योंकि पेज बनाते वक्त अगर प्रॉपर तरीके से किया होगा तो दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं होती। और अब देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक किया, इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है पेज रिकमेंडेशन। अगर आप कॉपी पेस्ट पे काम करते हो या मान लो आप अपने ओरिजिनल कंटेंट भी अपलोड करते हो तो इसको जाके जरूर चेक कर लेना। ये यहाँ से हमेशा रिकमेंडेबल शो होना चाहिए। जैसे ही पेज स्टेटस पे क्लिक किया और ये देखिए पेज हैज नो इश्यूज, गुड न्यूज, नो वायलेशंस टू शो। इसको दोस्तों आप चेक जरूर कर लेना, अदरवाइज फेसबुक आपके पेज की रीच बिल्कुल डाउन कर देती है अगर यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। ये देखिए मोनेटाइजेशन इश्यूज, इस पे आप क्लिक करोगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ थोड़ी और। फेसबुक पेज से अगर एक्चुअल में अर्निंग करना चाहते हो तो दोस्तों मेरी बातें थोड़ी ध्यान से सुनो। दो तीन चीजें दोस्तों मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताई है, अगर आपको सही में फेसबुक पेज से अर्निंग करनी है। देखो इस पे जो मेन सोर्स होते हैं अर्निंग के वो दो होते हैं, मैं पहले भी बता चुका अपने वीडियोस में। एक होता है एड ऑन रील्स और दूसरा होता है इन स्ट्रीम एड। एड ऑन रील्स के बारे में थोड़ी जल्दी जल्दी बात करते हैं। ये दोस्तों आप इसको कहीं से अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही फेसबुक ने ऐसा बता रहा है कि आपके इतने फॉलोअर्स होंगे तब आपका ये एक्टिव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं एक चीज आपको लोगों को बता सकता हूँ, अगर आप कंटिन्यूअसली रील्स अपलोड कर रहे हो और अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, उनके ऊपर मिलियंस में व्यूज आ रही है, तो दोस्तों आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। फेसबुक को आपको खुद से खुद इसको आपको एनेबल कर देगा और आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ी दूसरी। देखो मैंने रील्स के बारे में बता दिया, अगर रियली में आप फेसबुक पेज से अर्निंग करना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप महीने के लाख, 10 लाख, 5 लाख इस तरीके से कमा पाओगे। हाँ एक रास्ता मैं आप लोगों को जरूर दिखा रहा हूं, आप इससे अर्निंग कर सकते हो, अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। लेकिन मैं जो नए क्रिएटर्स हैं उनको सजेस्ट करके चलूंगा, अगर आपको रील्स से अर्निंग करनी तो एड ऑन रील्स पे फोकस करो, और इन स्ट्रीम एड से अर्निंग करनी ये लॉन्ग वीडियोस के लिए होता है, तो दोस्तों आपको लॉन्ग वीडियोस अपलोड करने होंगे। अब देखो इसका जो क्राइटेरिया होता है मैंने आप लोगों को बता दिया, वो होता है 5000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट व्यूज पिछले 2 महीने में। ये मत समझ के चलना पिछले 2 महीने में नहीं हुआ तो ये आपका एनेबल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। जो आने वाले 2 महीने में ये क्राइटेरिया आप पूरा कर सकते हो और ये जो इन स्ट्रीम एड का ये टूल है ये एनेबल हो जाएगा। अब इससे मैं अर्निंग करने के बारे में बता देता हूं आपको। देखो दोस्तों अगर आप इन स्ट्रीम एड से भी अर्निंग करना चाहते हो और अपने नए फेसबुक पेज पे अगर स्टार्टिंग में आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दोगे तो उस पेज को ग्रो होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा आपको मतलब एफर्ट करने पड़ेंगे। एक चीज मैं आप लोगों के लिए बता के चलता हूं, अगर आप इन स्ट्रीम एड से अर्निंग करना चाहते हो तो इसको पर स्टार्टिंग में कम से कम भी 100 रील्स अपलोड करनी है आपको 10 दिन या 15 दिन के अंदर ही। चाहे 3 रील अपलोड करो, चाहे 4 करो, चाहे 5 करो। और जैसे ही दोस्तों आपका थोड़ा सा ये रील्स आप अपलोड करोगे, थोड़े फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और आपके पेज को बूस्ट अप मिलेगा। और अब जैसे ही धीरे धीरे आपके जब भी फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है इस पे 5000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट व्यूज वॉच टाइम पूरा करना। दोस्तों ये बिना रील्स के नहीं पूरा कर सकते, लॉन्ग वीडियोस के थ्रू आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको एक्चुअल में ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपको ये टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करना है तो दोस्तों इसके ऊपर स्टार्टिंग में बहुत सारी रील्स आप अपलोड करो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप रील्स अपलोड करोगे फेसबुक आपके पेज को ज्यादा रिकमेंड करेगा। और इस पे रील्स के ऊपर आपको पता है अगर आपकी एक भी रील वायरल होगी तो यार ये 5000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट व्यूज दोस्तों इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं होता। बात तो सही है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है अब आपको फ्रेंड्स करना क्या है, इसके ऊपर अब धीरे धीरे आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करो। और एक चीज और बता के चल रहा हूं पहले ही, उन लॉन्ग वीडियोस की लेंथ दोस्तों कभी भी 3 मिनट से कम मत रखना और 5 मिनट से ज्यादा मत रखना अगर आपका नया फेसबुक पेज है तो इस तरीके से। फिर दोस्तों आप इस पे कंटिन्यूअसली लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड करते रहो, रील्स भी अपलोड करते रहो। अगर रील्स से अर्निंग करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाद में रील्स ही अपलोड करनी है। अगर एड ऑन रील्स से अर्निंग करनी है और इन स्ट्रीम एड से करनी है तो दोस्तों जैसे ही आपका फेसबुक पेज ग्रो हो जाए और ये 5000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट व्यूज पूरा हो जाए, चाहे आप इनको रील्स के थ्रू करो चाहे कैसे ही करो, फिर इसके ऊपर स्टार्ट कर दो दोस्तों लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना। इस तरीके से करके दोस्तों आप फेसबुक से अर्निंग कर सकते हो, ना कि जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आपने भी देखेंगे जो बताते हैं 1 महीने में लाखों रुपए कमाओ, 2 महीने में 5 लाख 10। इस तरीके से नहीं होता यार, इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसमें साल 2 साल लग जाएंगे, हाँ 2-3 महीने आप इस पे ऑनेस्टी से मेहनत कर लो। आपका ये जो टारगेट है एक बार पूरा हो जाए 5000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट व्यूज, तो आप बहुत अच्छी खासी इससे अर्निंग कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों यार ये बताते हैं YouTube के ऊपर मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, हालांकि मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है कि महीने में इतने कमाओ, 2 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, ऐसा नहीं होता, मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं, प्रॉपर तरीके से गाइड करूं। आप मेरे चाहे इतने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, चाहे कोई भी वीडियो आप उठा के देख लो, मैंने कोशिश की है कि कभी भी कोई इस तरीके से गलत इंफॉर्मेशन मैं अपने व्यूअर्स को प्रोवाइड नहीं कराऊं। कोशिश मेरी दोस्तों यही रहती है, मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सच बताने की कोशिश करता हूं, जो बिल्कुल जेन्युइन तरीका होता है उस तरीके से। अब
फ्रेंड्स जाते जाते यही कह रहा हूँ, अगर यार इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो और आपको लगा हो मैंने कोई अच्छी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की है, तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक।